सारे के सारे पेंट स्टॉक, खास करके एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट, उनमें ऊपरी स्तरों से ज़बरदस्त गिरावट है, ज़बरदस्त सेलिंग है। रीज़न आपको पता होगा, ग्रेसिम ने कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो कैपेक्स की इन्वेस्टमेंट है, जो पिछले साल उन्होंने कहा था हम 5,000 करोड़ रुपीस करेंगे, उसे बढ़ा करके सीधा 10,000 करोड़ कर दी जाएगी। और इस न्यूज़ को बाकी पेंट सेक्टर के स्टॉक्स को लेकर के लोग बहुत ज़्यादा बेरिश हुए। और आप देख रहे होंगे कल तो एक कह सकते हैं, कल एक ब्लड बात हुआ, लेकिन आज भी आप देखें तो अंडर प्रेशर है ये स्टॉक्स। बात यहां मैं ये करना चाहता हूं, क्या वाकई में कैपेक्स जो बढ़ाया है ग्रासिम ने 10,000 करोड़, ये वाकई में एक थ्रेट है बाकी कंपनीज के लिए? और क्यों पेंट सेक्टर में इतने कम प्लेयर्स हैं? और एशियन पेंट जो लगभग 50% का मार्केट शेयर रखता है, क्या उसके लिए ये सबसे बड़ा थ्रेट है? क्योंकि ये दूसरी बार है जब ग्रेसिम ने पिछली बार जब कहा था पिछले साल कि भाई हम 5,000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, एशियन पेंट्स बहुत बुरी कदर टूटा था। अब तो उसने 10,000 करोड़ कह दिया है, तो एक बड़ी गिरावट हो रही है और मार्केट एक बड़े मार्केट कैप का सफाया हो चुका है 2 दिनों में। मैं इनके मार्केट कैपिटल की बात कर रहा हूं, ना कि मार्केट शेयर की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में ग्रासिम जो एक ऐसी लीडरशिप पोजीशन है एशियन पेंट्स की एक पूरे के पूरे पेंट स्टॉक में, उसे हटा सकता है? क्या एशियन पेंट्स इसको कह लीजिए फोरकास्ट नहीं किया था? क्या वो तैयार नहीं है इन चीज़ों के लिए? और क्या चीज़ है पेंट सेक्टर में आगे आने वाले समय में जो चैलेंजिंग हो सकती है? और मैं आपको बता दूं, मेरा फेवरेट आज भी स्टॉक एशियन पेंट्स है और आने वाले समय में मैं बहुत बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ एशियन पेंट्स में। और ये गिरावट अब मुझे खरीदार, क्योंकि देखिए मैं इन्वेस्टेड नहीं था, क्योंकि मुझे वैल्यूज थोड़ी एक्सपेंसिव लगती थी। और देखिए अब जिस तरह से गिरावट हो चुकी है, अब ये वो लेवल्स आ रहे हैं जहां पे आप पेंट स्टॉक में अगर आपको निवेश करना है तो आपको एक बार सोचना चाहिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट या नैरोलैक या इंडिगो, जो भी आपकी चॉइस हो उस पर निवेश करने की। लेकिन पेंट स्टॉक में निवेश करने के बारे में अब हमें ज़रूर से ज़रूर सोचना चाहिए। तो थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे रिपोर्ट के ऊपर ग्रासिम के, और क्यों कह लीजिए इतने कम प्लेयर होने के बाद भी इतने कम प्लेयर्स हैं, तो ग्रासिम ने इसी सेक्टर को क्यों चुना। तो इस चीज़ के लिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं दोस्तों उस तरफ जहां से हिसाब से क्लियर होंगी। तो देखिए क्लियरली द कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी इन द वंस ऑलिगोपोलिस्टिक इंडियन पेंट सेक्टर। ऑलिगोपोलिस्टिक मतलब जहां बहुत कम प्लेयर्स हो, एक ऐसा बिजनेस जहां बहुत कम लोग बिजनेस करते हैं, 4-5 लोग ही हैं जो पूरा ट्रेड संभालते हो। और आपको पता होगा पेंट इंडस्ट्री इसी सेक्टर में से एक है। is heating up, rising concerns of business disruption for incumbents Asian Paints and Berger Paints Limited. Reacting to this development, share of both these companies declined around 3% each on the NSE in opening deals on Wednesday. ठीक है, कल की बात हो रही है दोस्तों। एशियन पेंट इज द मार्केट लीडर इन द डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट फॉलोड बाय बर्जर। देखिए जो एशियन पेंट्स हैं दोस्तों, वो डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में नंबर 1 है। और डेकोरेटिव पेंट में सबसे बड़ी जो कह लीजिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है मार्जिन्स का। मार्जिन्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है। और एशियन पेंट्स की बात कौन है? बर्जर। और यहीं पे नज़र कही जा रही है किसकी? ग्रासिम की। आगे देखिए, ग्रासिम हैज़ ऑल्सो एक्सेलरेटेड द एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स पेंट्स कैपेसिटी ऑफ 1,332 million liters per annum with the commissioning of plants to start by Q4 of financial 24. ठीक है, इट एम्स टू बिकम द नंबर 2 डेकोरेटिव पेंट्स कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और यही चीज़ है जो कंसर्न पैदा कर रही है एशियन पेंट्स के लिए। तो है ही दोस्तों, सबसे बड़ा थ्रेट मुझे बर्जर पेंट्स के लिए लगता है। और यही कारण है हर सबसे बड़ी गिरावट एशियन पेंट और बर्जर पेंट में ही है। और मैंने आपको कहा था कि इसमें ही क्यों नजर है, क्योंकि एक प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, मार्जिन अच्छे होते हैं। आगे है, एनालिस्ट नोट दैट दिस कंपेयर विद 1,700 million liter per annum for Asian Paints and is much higher than Berger and Kansai Limited. अब आप समझ रहे होंगे कि ये एशियन पेंट्स के जो 1,700 मिलियन लीटर पर एनम से कम है, लेकिन किससे ज़्यादा है? बर्जर पेंट और कांसाई नेरोलैक। और मुझे लग रहा है बर्जर पेंट के लिए आने वाला समय कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। आगे देखिए, टू बी श्योर the paints industry has high entry barriers and history shows that
not many newcomers have tasted huge success here. देखिए यही कारण है कि कम प्लेयर्स हैं। क्यों? क्योंकि जो पेन इंडस्ट्री है उसमें एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, और इतिहास को अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि जो नए प्लेयर्स हैं उन्हें कोई बहुत बड़ी सक्सेस हासिल नहीं लगी। और यही कारण है कि जो सबसे पुराना प्लेयर है एशियन पेंट्स, वो आज भी लीडरशिप पोजीशन में है, और ऐसी लीडरशिप पोजीशन में दोस्तों कि उसके बाद के जो 2 प्लेयर हैं उसके बराबर उसका अकेले का रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है, नाउ scalability is among the key challenges that new companies in this sector have often faced, said analysts. For instance, international paint companies Nippo and Jordan, इससे पहले भी इंटरनेशनल पेंट कंपनीज आई थी जैसे निप्पो और जोर्डन, जो उतनी सक्सेसफुल नहीं रही। इवन सो ग्रासिम पंपिंग इन मोर फंड्स डज कम एज अ सेंटिमेंट डैम्पर फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। और मैं यही कहना चाह रहा हूं गाइस, पैसे लगा देने से अगर चीजें हो जाती तो हमारे यहाँ सिर्फ ग्रेसिम नहीं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑलरेडी पैसे लगा करके इसमें आ जाते। वो नहीं आए, इसका कोई रीजन है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ग्रेसिम अनसक्सेसफुल हो जाएगी या वो गलत कर रही है, भाई उनके भी एनालिस्ट हैं, उनके बड़े एनालिस्ट हैं, लेकिन सिर्फ इस कारण कि भाई ग्रेसिम आने वाला है 10,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करके, तो इसी चीज से जो आप सडन गिरावट देख रहे हैं। और मैं एक चीज हमेशा से कहता हूं कि अगर सिर्फ न्यूज फ्लो के कारण, एक निगेटिव न्यूज के कारण, एक पॉजिटिव न्यूज के कारण अगर स्टॉक बहुत ऊपर जाता है या बहुत नीचे आता है, तो वो आप कह लीजिए उससे जरा भी हमें घबराना नहीं है अगर हमें लॉन्ग टर्म की पिक्चर देखनी है तो। वी बिलीव द थ्रेट फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर्स हायर देन इन द पास्ट, as the new entrants are domestic players that possesses an understanding of the Indian commodity industry and have strong balance sheets and the drive to grow be among the top players। ये क्या कहना है भाई मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी का। ऑन सुबह 24 मई को जो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की मॉर्गन स्टैनली ने, उन्होंने क्या कहा कि भाई ग्रासिम मम्मी थी, वी बिलीव द थ्रेट फ्रॉम न्यू कॉम्पिटिटर्स हायर देन इन द पास्ट। जो थ्रेट है दोस्तों कंपटीशन का, वो जो नए प्लेयर आ रहे हैं उनसे ज्यादा है ना कि पिछले समय में। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये जो नई एंट्री हो रही है ना, वो डोमेस्टिक प्लेयर्स ही हैं, वो जानते हैं हमारे भारत के कस्टमर को क्या चाहिए। ठीक है, और इनके पास क्लीन और गजब की बैलेंस शीट होगी, जो आने वाले समय जो टॉप प्लेयर्स हैं उनके बिजनेस शेयर को वो अपनी तरफ कह लीजिए एक्वायर कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, लेकिन सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भाई कोई भी प्लेयर आया, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर हैं वो भी ये चीज देख रहे हैं, वो भी कुछ तैयारी कर रहे होंगे। तो देखिए जेफरीज केस में क्या कहना है। Concurring analyst at Jefferies Private Limited said Grasim may go for an aggressive strategy, pricing और otherwise। देखिए भारतीय कस्टमर को खुश करना है, आपको क्वालिटी आप थोड़े रखेंगे तो चलेगा, लेकिन प्राइसिंग पेन जो कस्टमर के लिए चीज है वो प्राइसिंग रहती है। लेकिन ग्रेसिम कह रहा है कि उसे डेकोरेटिव बिजनेस में जाना है, और डेकोरेटिव पेन इंडस्ट्री में आपको ज्यादा प्राइसिंग पावर अगर आप रखेंगे तो आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे, और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज एशियन पेंट्स के सामने आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एंड डिस्टर्ब द मार्केट स्ट्रक्चर विच मे हैव अ ग्रेटर इंपैक्ट ऑन स्मॉल प्लेयर्स। ठीक है, बट एशियन पेंट्स मे ऑल्सो बी एट रिस्क। देखिए जब भी कोई कह लीजिए आप कुछ बड़ी चीजें चेंज होती है, कोई बड़ा प्लेयर आता है, सबसे ज्यादा कौन कह लीजिए कष्ट उठाता है? जो छोटा प्लेयर है, जो छोटा बिजनेस करता है। ठीक है, हाँ, लेकिन इनका ये भी कहना है कि भाई एशियन पेंट भी रिस्क में हो सकता है। दिस इज रिमिनिसेंट ऑफ जियो's foray into the telecom industry with significant capacity additions which ultimately result in lower industry tariff। यहां पे देखिए मैं तो जेफरी टाइप का आदमी नहीं हूं, लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आती आप जियो के कैसे आप कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि जब जियो आया था ना दोस्तों, वो अलग ही स्ट्रैटेजी थी। वो स्ट्रैटेजी मुझे ग्रेसिम नहीं लगता लगा चला सकता है, और टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुकाबला आप पेंट इंडस्ट्री से कर रहे हो, वो भी इतनी एग्रेसिव मूड में, ऐसा मुझे नहीं लगता है। और यहां मुकाबला दोस्तों किससे हो रहा है? एशियन पेंट से, जो कस्टमर को सिर्फ जानता नहीं है दोस्तों, इतने सालों से कॉन्स्टेंटली जबरदस्त तरीके से सर्व कर रहा है। देखिए प्रॉब्लम हर इंडस्ट्री में है, हर कोई किसी खुश हमेशा नहीं रहता है, लेकिन एशियन पेंट्स को हिलाना, इट्स, मैं कह सकता हूं कि वो थोड़ा मार्केट शेयर शायद लूज कर जाए, थोड़े मार्केट शेयर शायद लूज कर जाए, ऐसा कोई गलत नहीं है, लेकिन एशियन पेंट्स में ऐसा कह देना कि जिस तरह जियो फोरे किया था टेलीकॉम इंडस्ट्री में, टैरिफ्स कम हो गए थे, यहां पर मैं कोई एकदम से कम होते दिखाई नहीं दे सकता। क्योंकि अगर सिर्फ प्राइसिंग की बात होती तो और भी बहुत सारी कह लीजिए कंपनीज हैं जो प्राइस को कम करके आ जाती। थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा मैं मानता हूं, लेकिन ग्रेसिम को बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। और याद रखिएगा
क्या हुआ एयरटेल का बाद में कस्टमर एयरटेल के पास भी आए, कैसी जैसी चीज़ें चेंज हुई, तो लॉन्ग टर्म में एशियन पेंट्स ही मेरा फेवरेट था और आज भी है और आगे मुझे लगता है रहेगा। ठीक है, देखिए इंडिगो पेंट्स ने काफ़ी अच्छी काम की थी, क्या की थी मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन वो उसकी पी बहुत हाई है आज भी, 89 की पी में बात कर रहा है वो, इंडस्ट्री की पी आज भी 76 है। तो इंडिगो पेंट मुझे एक्सपेंसिव लगता है, इसीलिए इंडिगो में थोड़ा सा दूर रहना पसंद करता हूँ। Now recall that in the telecom sector quite a few firms folded up after Reliance Jio Infocom Limited की वही बात कर रहा है, बट ठीक है ये सही बोल रहे होंगे, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप पेंट इंडस्ट्री का मुकाबला कर रहे हो, आप पेंट इंडस्ट्री के मॉडल से कर रहे हो टेलीकॉम इंडस्ट्री से। ठीक, आगे देखिए एक और आर्टिकल भाई, एशियन पेंट स्टॉक फॉल मोर देन 7%, हियर इज व्हाई, क्यों गिरा, एक और आर्टिकल जो मुझे लगा आपके साथ करना चाहिए। The decline has happened because of announcement yesterday Grasim that it will be increasing its capital expenditure in its paint business by around 10,000 crore in the next 3 to 4 years, 2 to 3 years, 2 से 3 सालों में भाई ये 10,000 करोड़ की कैपेक्स जनरेट करेंगे, यहाँ इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, being part of Aditya Birla Group, Grasim is a company with deep pockets. Its entry and focus on the paint business will increase, ठीक है, competition in the industry। ठीक है, देखिए डीप पॉकेट्स हैं, कंपटीशन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एशियन पेंट्स इसके भी पॉकेट्स डीप नहीं है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप, Grasim is increasing this capital expenditure for increasing its production capacity। ठीक है, और देखिए Grasim is Aditya Birla Group company, it entered the paint business only in 2021 भाई, लेकिन ऐसा उसने क्यों किया है Grasim ने, तो देखिए The move by Grasim also is an indicator of Aditya Birla Group's strategy to identify industries where competition is less and entry those industries। भाई जहां भी कंपटीशन कम है वहां पे ये एंट्री करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए और कोई ज्यादा जगह बची नहीं है। आज सभी अदर इंडस्ट्रीज में बड़े प्लेयर्स आ रखे हैं, चाहे आप रिटेल मार्केट देख लें, कपड़ों के बिजनेस को देख लें, पोर्ट्स के बिजनेस को देखें, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को देखें। पेंट इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री थी जहां पे ज्यादा लोग नहीं थे, और ग्रासिम का इसमें आना मुझे पॉजिटिव लग रहा है दोस्तों। और ये सबसे ज्यादा बात मैं कहूँ आपको कस्टमर्स के लिए काफी अच्छी होगी। आपको पता होगा जेएसडब्ल्यू पेंट भी आ चुका है, और जेएसडब्ल्यू पेंट की जो कह लीजिए एक स्ट्रैटेजी है, आप देखे होंगे जब भी आप कलर करवाते हैं, कुछ नया कलर लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, तो उसी पे चोट किया है जेएसडब्ल्यू पेंट ने। उसका कहना है भाई कि आपको अलग कलर नहीं देने पड़ेंगे, तो ऐसी कुछ टेक्निक्स के साथ आपको आना पड़ेगा आगे। आगे देखें, अब बात करता हूं मैं बिजनेसेस की, तो देखिए ये पेंट बिजनेस है, द ग्रुप एंजॉयज अ डोमिनेंट शेयर ऑफ ओवर 50% इन द ऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक पेंट मार्केट। ये बात हो रही है एशियन पेंट्स की, 50% से ज्यादा ऑर्गेनाइज डोमेस्टिक पेंट मार्केट में किसका कब्जा है, एशियन पेंट्स का। ठीक है, और देखिए कितना ज्यादा अंतर है कि जो एशियन पेंट उसका 50% है, और जो सेकंड सब लार्जेस्ट मार्केट शेयर रखता है वो केवल 16% है। और मैं इसीलिए कह रहा था एशियन पेंट्स किंग है, लीडर है दोस्तों बिजनेस में। ठीक है, और डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट में 70 से 75% है उसके पास ये इंडस्ट्री। ठीक है, इन द पेंट इंडस्ट्री द ग्रुप हैज शेयर अबाउट 60%, डेकोरेटिव में तो 70 से 75% है, और इंडिया की पेंट इंडस्ट्री में 60% है। इट ऑल्सो हैज अ हेल्दी पोजीशन इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कोटिंग सेगमेंट विद अ मार्केट शेयर अबाउट 20%। यानी कि हर एक वो सेक्टर जहां पे मार्जिन अच्छे हैं एशियन पेंट्स आपको मिलेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, देखिए पेंट इंडस्ट्री में हमेशा नहीं रह सकते, सैचुरेशन आता है। इनके नए बिजनेस क्या क्या हो रहे हैं, तो देखिए ये नेक्स्ट एंड किचन बिजनेस में भी आ रहे हैं। देखिए द इंडस्ट्री हैज बीन विटनेसिंग अ शिफ्ट टुवर्ड्स ब्रांडेड मॉड्यूलर किचन सॉल्यूशंस फ्रॉम लोकल कारपेंटर्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स। द कंपनी फोरेड इनटू द किचन बिजनेस बाय एक्वायरिंग 51 स्टेक इन स्लीक इन फाइनेंशियल 13 to 14। 2013-14 में उन्होंने कह लीजिए आप किचन बिजनेस को एक्वायर किया था, किसके, स्लीक के, बाय एक्वायरिंग 51% स्टेक लेकर के। Now during financial year 2017-18 the company acquired the remaining 49% stake in Sleek। बाकी बचे कुचे उधर 17-18 में उन्होंने खरीद लिया। ठीक है, तो देखिए there is a huge potential for the company as the overall market in India is estimated to be worth more than 15,000 crore and is fragmented market with many unorganized players। ठीक है, और ये जो किचन बिजनेस, जो मॉड्यूलर किचन बिजनेस है, आने वाले समय में जबरदस्त रेस करने वाला है, 15,000 करोड़ तक का हो सकता है। कि देखिए ये जो मॉड्यूलर किचन है ना, ये जो लोकल बिजनेस नेट होते हैं उनमें ज्यादा फोकस है, तो एशियन पेंट्स इसमें आ रहा है। और आप याद रखिएगा ये भी एक मुझे लगता है एक प्रीमियम प्रोडक्ट का टाइप का काम है, मार्जिन इसमें भी आपको हेल्दी मिलेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट है बाथ बिजनेस। तो देखिए एशियन पेंट्स फॉर इनटू द बाथ बिजनेस बाय एक्वायरिंग द फ्रंट एंड बिजनेस ऑफ एसएस। 2014-15 में इन्होंने बाथ बिजनेस में एंट्री करी। फॉर द ईयर्स ओवर द ईयर द कंपनी हैज एक्सपेंडेड नेटवर्क फुटप्रिंट एज वेल एज रेंज ऑफ प्रोडक्ट इट ऑफर्स। तो देखिए पेंट इंडस्ट्री में तो ऑलरेडी थे, किचन बिजनेस में भी वो बढ़ चुके हैं, प्लस बाथ टबिंग में भी, बाथ फिटिंग्स में भी ये हैं। तो समझिए ये एक प्रकार से दोस्तों कैसे क्लस्टर बनता है। एक घर में आप पेंट कराएंगे प्लस बाथ फिटिंग, किचन फिटिंग सब अगर आप दे सकते हैं एज अ कंपनी, वो भी कौन सी कंपनी, एशियन पेंट जैसी ट्रस्टेड कंपनी। तो ये इसीलिए ये सब चीज़ों को देखते हैं मुझे लगता है एशियन पेंट्स की जो कह लीजिए लीडरशिप है या मार्केट शेयर वो थोड़ा बहुत शायद फ्लक्चुएट हो जाए, लेकिन इसके बिजनेस में फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे कोई भी बहुत बड़ी गिरावट नहीं दिखती दोस्तों। अगला जो प्लेयर है दोस्तों वो आपको दिखता होगा बर्जर पेंट। लेकिन उससे पहले देखिए इसके रेवेन्यू ब्रेकअप। डेकोरेटिव कोटिंग से रेवेन्यू आती है 83.70, इंडस्ट्रियल कोटिंग से 2.40, इंटरनेशनल ऑपरेशन भी इनके 11.60% और होम इंप्रूवमेंट बिजनेस है 2.30 बिजनेस। और ये होम इंप्रूवमेंट बिजनेस के समय इनके पास एक ह्यूज पोटेंशियल भी है दोस्तों। तो जो डेकोरेटिव कोटिंग है 83.70 और यही एक बिजनेस है जहां मार्जिन बहुत अच्छे हैं दोस्तों। लीडरशिप देखेंगे, थर्ड लार्जेस्ट पेंटिंग कंपनी इन एशिया, एशिया की तीसरी लार्जेस्ट कंपनी है, 9th लार्जेस्ट कोटिंग कंपनी इन द वर्ल्ड, 9वीं दुनिया की सबसे बड़ी कोटिंग कंपनी है, 50 साल से प्लस मार्केट लीडरशिप है उसकी इंडिया में, लीडिंग वॉल पेंट मैन्युफैक्चरर अंडर द ब्रांड निलाय। ठीक है। तो देखिए 3x ऑफ नियरेस्ट कॉम्पिटिटर इन इंडिया। अब सही में तो 2 बोला था, मैं गलत था, 3 गुना है दोस्तों अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से आज इस एशियन पेंट्स। तो यही सब चीजें हैं जो मैं एशियन पेंट्स में बुलिश हूं। लेकिन देखिए वैल्यूएशन नाम की चीज होती है, एक समय मुझे बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, गिरावट में मौके मिल रहे हैं जहां पे हम एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म बाजार वीक है दोस्तों, ठीक है। और एशियन पेंट में अगर गिरावट होती है आई फील, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा, खरीदने की कोशिश कीजिएगा फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म में पेन शायद आपको देखने मिल सकता है, लेकिन गिरावट ही मौका होता है एक एशियन पेंट जैसी लीडर क्वालिटी कंपनीज को एक्यूमुलेट करने का। बात करें अगर अन्य पेंट सेक्टर की, तो देखिए आप, ये है बर्जर पेंट के रेवेन्यू ब्रेकअप। बर्जर पेंट इज द सेकंड लार्जेस्ट पेंट कंपनी इन इंडिया आफ्टर एशियन पेंट्स विद द प्रेजेंस इन डेकोरेटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट। ठीक है, द डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट कंट्रीब्यूट 80% टू द रेवेन्यू। इनका भी 80% रेवेन्यू आता है किससे दोस्तों, डेकोरेटिव पेंट से, और 20% आता है इंडस्ट्रियल पेंट से। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं दोस्तों कि और यही कारण है, और मैं बर्जर पेंट में मैं थोड़ा सा ज्यादा बेरिश हूं दोस्तों। देखिए क्या होगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी मुझे दिख रही है, जो चीजें दिख रही हैं, मुझे लगता है एशियन पेंट्स अभी भी आने वाले समय चैंपियन होगा। आगे आप देखेंगे तो देखिए कांसाई नेरोलैक, ये क्या है, लीडिंग इन डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल पेंट इंडस्ट्री। देखिए नेरोलैक का क्या है, वो इंडस्ट्रियल पेंट का लीडर है। कांसाई नेरोलैक इज अ लीडर इंडस्ट्रियल कोटिंग लेवरिंग इट्स पोजीशन एज प्रायोरिटी सप्लायर अक्रॉस वेरियस ऑटोमोटिव ओईएम। भाई ये जो है इंडस्ट्रियल पेंट में लीडर है, और बाकी जो ओईएम्स हैं उनमें जबरदस्त काम करता है, उस एरिया में काम करता है। और देखिए आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आपको कोई ऐसा सेक्टर चूज करना पड़ेगा जहां पे आप लीडर से पोजीशन कर रखें। और उससे होता, लेकिन एक बैकग्राउंड, एक कह लीजिए बैकड्रॉप ये है, या कह सकते हैं थोड़ा गलत चीज ये होती है उस समय, अगर वो सेक्टर डाउन होता है तो आपका पूरा बिजनेस में प्रॉब्लम होती है। और अभी बर्जर पेंट में यही हुआ है दोस्तों, जो ये आपको इतने, माफ कीजिएगा, नेरोलैक पेंट्स में यही हुआ है जो आपको गिरावट देखने मिली। या आप इंडिगो पेंट के टाइप से कीजिए, उन्होंने क्या किया था, देखिए फर्स्ट मूव एडवांटेज। Indigo Paint is the first company to launch differentiated paint product and has enjoyed the first mover advantage in various product in the industry। उसने क्या किया, उसने लॉन्च किए दोस्तों डिफरेंशिएटेड पेंट प्रोडक्ट्स। क्या क्या, तो देखिए प्रोडक्ट्स विद द कंपनीज फर्स्ट मूवर एडवांटेज आर मेटेलिक इमल्शंस। ये इमल्शंस की ओर गए और नए नए जबरदस्त प्रोडक्ट लॉन्च किए। मेटेलिक इमल्शन, कोट इमल्शन, ब्राइट सीलिंग कोट इमल्शंस, फ्लोर कोट इमल्शन, डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ, एक्सटीरियर लैमिनेट अंडर द प्रेजेंस ऑफ अदर ब्रांड इन द मोस्ट दिस कैटेगरी नेग्लिजिबल। और इस ब्रांड में, इस सेक्टर में जो इमल्शन सेक्टर है, वहां पे जो अन्य कंपनी के जो मार्केट शेयर है या प्रेजेंस थी वो नेग्लिजिबल थी। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में पेंट सेक्टर की कह लीजिए आप कि रेवेन्यू ब्रेकअप क्या है, और ग्रेसम किस कह लीजिए कौन से मार्केट शेयर में सबसे बड़ा डेंट लगाना चाहता है, और वो है डेकोरेटिव पेंट। लेकिन ये इजी नहीं होगा दोस्तों, और एशियन पेंट में जो ये गिरावट दिख रही है फॉर अ लॉन्गर टर्म अगर ये गिरता है तो सिर्फ हमें एक्यूमुलेट की सोचनी चाहिए और धीरे धीरे हमसे एक्यूमुलेट करना चाहिए।
तो ग्रेसिम की जो ये न्यूज़ है ये वाकई में चैलेंज दे सकती है सभी पेंट इंडस्ट्री को। आने वाले समय शायद एशियन पेंट थोड़ा बहुत मार्केट भी लूज कर जाए, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं हो जाएगी जिसके कारण हमें कोई बहुत पैनिक की सिचुएशन मचानी है। तो यदि आपको एक एनालिसिस पसंद आई हो, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, बहुत एप्रिसिएशन मिलती है। वीडियो अच्छी लगती हो और औरों के साथ शेयर कीजिए, और यहाँ तक जुड़े रहे, आप यहाँ तक अपना समय दिया, इससे बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।